हेलो एवरीवन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज़ द टॉपिक ऑफ क्लास 9 चैप्टर ग्रेविटेशन। नाउ टिल नाउ वी हैव स्टडीड दैट जब भी हम किसी बॉडी को किसी हाइट से ग्राउंड की तरफ फेंकेंगे तो हम कंसीडर करेंगे कि वो बॉडी फ्री फॉलिंग बॉडी है एंड उस कंडीशन में कोई भी अदर फोर्स उस बॉडी पर काम नहीं करेगी और सिर्फ एक ही फोर्स काम करेगी जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हेनेवर वी विल थ्रो अ बॉडी फ्रॉम अ हाइट टू द ground, then we will consider that body a free falling body, and in that condition there will be no other force on that body except for the gravitational force. So अब तक हमें फ्री फॉल के बारे में लास्ट लेक्चर्स में यही पढ़ा था। नाउ इस कंडीशन के अलावा हमने लास्ट लेक्चर्स में ये भी देखा था कि जब भी बॉडी जो है वो ग्राउंड की तरफ आएगी तो कंटिन्यूसली उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी। सो वेलोसिटी विल चेंज। नाउ वी नो दैट चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। जब कोई भी बॉडी किसी हाइट से नीचे की तरफ आएगी तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एज वी नो इज़ एक्सेलरेशन। तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन होगा। बट इन दैट वेलोसिटी चेंज ग्रेविटी इज़ प्लेइंग इट्स इम्पॉर्टेंट रोल। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और वी कैन से ग्रेविटी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो वहाँ पे हम सिर्फ उसे एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। So this was the basic things which we have considered in the last lectures. Now next we will do some recordings. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे हम एक बिल्डिंग पर खड़े हुए हैं और हमने एक बॉडी, लेट अस वी टेक ए बॉल, हमने ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी और हमने कुछ रिकॉर्डिंग्स की। तो हमने क्या रिकॉर्ड किया कि जब डिस्टेंस हमारा 4 मीटर था तो टाइम 1 सेकेंड था, देन वेलोसिटी हमारी जो थी वो 9.8 मीटर पर सेकेंड थी एंड सेकेंड रीडिंग जो हमने ली वो हमने 18 मीटर डिस्टेंस पर ली। वहाँ पर क्या था, टाइम 2 सेकेंड था और वेलोसिटी हमारी जो थी वो थी 19.6 मीटर पर सेकेंड। एंड लास्ट जो रिकॉर्डिंग हमने की वो थी 30 मीटर डिस्टेंस के ऊपर, टाइम हमारा था 3 सेकेंड एंड वेलोसिटी हमारी थी 43 मीटर पर सेकेंड। नाउ इन 3 cases with what we have seen that as we know delta v in the physics denotes the change. So अब हम देखेंगे कि velocity में कितना change आ रहा है एक particular time period के बाद. So let us take our first 2 readings. Velocity v2 is this one and v1 is this one. So v2 minus v1 will give us the change in velocity. Then 19.6 is the v2 minus and v1 is 9.8. Then what is the change in velocity? It is 9.8 meter per second. Now let us see the next change, that is let us take v3. Now we will see the change in v3 minus v2. v3 is 43 meter per second and v2 is 19.6. Then what is the change? When we will subtract, we will see that change is 9.8 meter per second. So what we are seeing? We are seeing that velocity change is same when v2 minus v1 is 9.8 meter per second and v3 minus v2 is also 9.8 meter per second. So we noted that our velocity is increasing but at constant rate. So delta v is constant. So velocity is increasing at a constant rate. So now हमारा जो delta v है वो हमने चेक कर लिया है कि delta v that is change in velocity is constant. Now we know acceleration is
rate of change of velocity. So what is the formula of acceleration? That is change in velocity upon time. Now change in velocity, we can denote change in velocity with delta v and time delta t. But हमने ये देखा है ऑलरेडी कि जो हमारा डेल्टा v है, दैट इज़ हमारी जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो हमारी कांस्टेंट है. तो यहाँ पे ये चीज़, ये जो टर्म है ये हमारी कांस्टेंट हमें मिल रही है. तो ये पूरी एक्सेलरेशन भी हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी कांस्टेंट. So we can say that acceleration will also be constant in case of free falling body. So हमारी जो acceleration होगी, और we can say acceleration due to gravity होगी, वो free falling body के केस में हमारी constant होगी. So अब तक हमने सिर्फ बेसिक चीज़ें जो रिवाइज़ की हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ हमारा मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन. सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेन टर्म है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से. एंड यूनिट्स जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वो सेम एज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हमारी होगी. सो नाउ लेट अस डिराइव दिस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन. नाउ वी हैव टेकन हियर अर्थ, and this is our small object that is falling on the earth. Now m, capital M is the mass of earth which we will take, and mass of object which is falling on the earth, it's small m. Acceleration due to gravity will be small g. Distance between the object and the earth is small r, and the radius of earth is capital R. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ जो बताना चाहती हूँ कि ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r, ये अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम होगा, इसलिए हम इसे निगलेक्ट करके डिस्टेंस जो है हम अर्थ के रेडियस के इक्वल ही कंसीडर करेंगे. So it will be capital R, and capital G will be universal gravitational constant. Now firstly we will use Newton's second law. According to Newton's second law, we know that for free falling body we can say force is equal to mg. It is our first equation, because as we know force is equal to mass into acceleration. This is the second law, but here acceleration is acceleration due to gravity. So a की जगह पे हम small g use कर रहे हैं, that is acceleration due to gravity. Now Newton's law of gravitation, which we have already read, that universal law of gravitation is force is equal to g m upon आर स्क्वायर. ये भी हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन. सो हियर जो टर्म्स हमने यूज़ की हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं. स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज़ मास ऑफ अर्थ, r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. Now these two forces are equal in our condition. These two forces are equal, so we can equate these both two equations. mg is equal to capital G m upon r square. Here m will cancel with m, so small g will be capital G m upon r square. So this is the expression for our acceleration due to gravity. So g we can see that 1 by r square. तो g हमारा जो है वो आ गया है हमारा r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. सो अगर हमारी बॉडी, नाउ इफ़ आवर बॉडी इज़ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो we will consider now some special cases. So this is the formula of G. Now from here we can see that G is independent of mass, shape, size or density of a falling object.
falling objects we are not including here in this formula. Falling objects mass, shape, size and density. This capital M is the mass of the earth, not the falling object. Now we will consider some special cases. So firstly special case 1, अगर हमारी बॉडी अर्थ की सरफेस के बिल्कुल ऊपर है तो व्हाट विल हैपन देन, स्मॉल आर विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द body and the object will be equal to capital R, that is the radius of the earth. So here we will replace small r with the capital R. So G is equal to gm upon capital R square, radius of अर्थ. वैसे भी हमने पहले ही ये बात बता दी थी कि जो हमारा स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा छोटा होगा, तो इसलिए हम कैपिटल आर को निगलेक्ट कर देंगे और हम स्मॉल आर को निगलेक्ट कर देंगे और हम कैपिटल आर को ही फॉर्मूला में लेंगे. सो दिस वाज आवर स्पेशल केस 1. नेक्स्ट आवर स्पेशल केस 2 इज़, हमें पता है कि जो हमारी अर्थ होती है वो एक परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, हम उसे परफेक्ट स्फीयर कंसीडर करके चलते हैं. तो हमने जो एक्सप्रेशन, जो ग्रेविटी की वैल्यू अभी निकाली थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो हमने स्फीयरिकल अर्थ के लिए ही निकाली थी. बट एक्चुअल में जो अर्थ होती है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं होती, वो हमने सिर्फ अज्यूम किया था कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है. सो अर्थ बेसिकली क्या होती है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पे वो फ्लैटेंड होती है एंड जो इक्वेटर होता है वहाँ पे वो बर्स्ट आउट होती है. सो ये एक ओवल शेप्ड होती है, नॉट द स्फीयर. सो नाउ वी विल सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल g एट द पोल्स. Now actually our earth is like this, that is oval shape, but हमने जो वैल्यू निकाली है वो हमने निकाली है स्फीयरिकल शेप के लिए. तो यहाँ पे R1 हम लेके चल रहे हैं, जो रेडियस है मतलब जो ऑब्जेक्ट और अर्थ का डिस्टेंस है वो R1, एंड बट इन स्फीयरिकल केस जो रेडियस था वो था हमारा कैपिटल R. नाउ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा R1 है, दैट इज़ जो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है पोल्स पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पोल्स होते हैं और यहाँ पे हमारा इक्वेटर होता है. तो हम पोल्स पे जो हमारा डिस्टेंस है R1 वो R से छोटा है, तो R बड़ा है. स्फीयरिकल का जो रेडियस था जो हमने कंसीडर किया था, बट R1 हमारा जो है वो एज कंपैरेटिवली स्मॉल है. तो हम अभी जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर हमारा जो डिस्टेंस है अगर वो इंक्रीज़ होता है तो ग्रेविटी हमारी डिक्रीज़ होगी, एंड अगर वो डिक्रीज़ होता है तो ग्रेविटी हमारी इंक्रीज़ होगी. नाउ R1 इज़ लेस, so g will be more. So at the poles what will happen, because distance is less, तो acceleration due to gravity जो है हमारी वो हमारी increase हो जाएगी. So acceleration due to gravity will increase at the poles. Now come to the next case. Next case is that at equator. Now where is our equator? This is equator. So this is the actual shape of earth, that is oval shape. So यहाँ पे इक्वेटर है और हमने जो लिया था वो हमने लिया था स्फेरिकल शेप. सो स्फेरिकल का जो रेडियस है वो है हमारा R, एंड जो हमारा इक्वेटर के लिए है डिस्टेंस वो हमारा है R2. सो व्हाट विल हैपन, इक्वेटर पे जो है इक्वेटर पे जो हमारा डिस्टेंस है R2 वो R से ज़्यादा है. R हमारा लेस है, दैट इज़ रेडियस लेस है, बट इक्वेटर का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ वो हमारा ज़्यादा है. सो R2 इज़ ग्रेटर. सिमिलरली देन वी विल टेक अगेन दैट g जो है वो हमारा R2 स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सो अगर डिस्टेंस हमारा बढ़ेगा तो g हमारा डिक्रीज़ होगा, अगर ये डिक्रीज़ होगा तो g हमारा इंक्रीज़ होगा, बट R2 जो है वो ज़्यादा है. सो हेयर एट द इक्वेटर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g विल बी लेस. सो एट द इक्वेटर
acceleration due to gravity will decrease. Now what is the conclusion? If we stand on poles, then acceleration due to gravity is more, and if we stand on equator, then acceleration due to gravity is less. Now come to the second part. We have discussed about acceleration due to gravity, that is small g. We have done its mathematical interpretation, and we have already discussed all the special cases like at the equator, at the poles, everywhere we have find that what will be the effect on acceleration due to gravity, that is small g. Now we will find the mathematical value, that is standard value of acceleration due to gravity. What will be the standard value of acceleration due to gravity? Let us take the formula. Firstly, small g is equal to capital G m upon r square. Now we know g is the universal gravitational constant. What is this? Gravitational constant, and its जो वैल्यू है वो हम ऑलरेडी हमें पता है, बिकॉज एक कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. नाउ हियर m इज़ द मास ऑफ अर्थ, वो भी हमारा फिक्स है 6 इंटू 10⁻24 kg, एंड r दैट इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ, वो भी हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर. So equate all these three values in this equation and find the value of small g. Then what will come? Standard value of small g will come 9.8 meter per second square. So this is the standard value of small g, that is acceleration due to gravity, and in numericals we will use this value. So third part is to modify the equations of motion in the case of free falling body. हमने जो equations of motions हैं वो हमने 3 equations of motion already पढ़ रखी हैं. तो first equation of motion जो हमारी है वो है v is equal to u plus at, and second जो है s is equal to ut plus half at square, and third जो equation of motion है वो है हमारी v square minus u square is equal to 2as. बट हेयर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी वो हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन थी, बट यहाँ पे हमारी जो एक्सेलरेशन है वो है ड्यू टू ग्रेविटी. सो हेयर एक्सेलरेशन दैट इज़ ए विल बी रिप्लेस्ड विद स्मॉल जी. अगर s हमारा डिस्टेंस है तो अगर वहाँ पे हम s को डिस्टेंस मान रहे थे, तो यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है वो फ्रीली फॉलिंग है, दैट इज़ वो किसी हाइट से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो जो उसका डिस्टेंस होगा हम उसे h मानेंगे, दैट इज़ वर्टिकल डिस्टेंस. तो s जो है यहाँ पे वो h के साथ रिप्लेस हो जाएगा. तो ये जो इक्वेशंस हैं इन टू वैल्यूज़ को इक्वेट करके हम टोटली न्यू इक्वेशंस बना देंगे. तो व्हाट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन दिस केस? v इज़ इक्वल टू u, बट एक्सेलरेशन की जगह पे हम लिखेंगे gt. सो हेयर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज दिस वन. नाउ next is second equation of motion, s is equal to ut plus half at square, but here s is equal to height, so here h is equal to ut plus half, a की जगह पे हम लिखेंगे g t square. So this is our second equation of motion, and come to the next third equation of motion. Here v square minus u square, जो हमारी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ v एंड u है वो हमारी सेम ही रहेंगी, एंड 2 a की जगह पे दोबारा से हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आ जाएगी, एंड s की जगह पे h. तो थर्ड, so these are new equations of motion in this topic, that is acceleration due to gravity. So all the points related to small g, that is acceleration due to gravity, we have discussed in this lecture, in this video, and for the next lecture stay tuned, and thank you for watching.